क्वेश्चन 10 में और बाकी क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ इसमें एक चीज़ उसने हेडिंग के तौर पे लिखी है, 3 वर्किंग प्रोसेस अकाउंट। 3 वर्किंग प्रोसेस अकाउंट क्या चीज़ होती है कि जब हम लोग यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस लिखते हैं तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को 3 मरतबा लिखते हैं। ये वर्किंग प्रोसेस 3 वर्किंग प्रोसेस अकाउंट कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन में सिवाय क्वेश्चन को वर्डिंग चेंज करने के अलावा और क्वेश्चन में चेंज नहीं होता। कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन हो सकता है सस्ते आसान भी हो, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, वो अब तुम्हें प्ले करेगा लेबर में और ओवरहेड में। इस क्वेश्चन का प्लेइंग एरिया लेबर और ओवरहेड है, उसकी वर्किंग जिसको आ गई क्वेश्चन सिंपल है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, फॉलोइंग डेटा समराइज फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द अल कबीर इंडस्ट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इन्वेंट्रीज दी हुई है, मार्च 1 की ओपनिंग है और मार्च 30 की क्लोजिंग है। मटेरियल ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। वर्किंग प्रोसेस मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। वर्किंग प्रोसेस लेबर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। वर्किंग प्रोसेस FOH दोनों ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हैं। फिनिश गुड्स भी दोनों दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, वो दे दिया। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता था, मुझे आखिर में लास्ट कॉलम में लिख के हम लेबर से ऊपर वाला पोर्शन उसने खुद निकाल के दिया। जब भी तुम्हें वो कोई जवाब निकाल के देगा इट मीन्स वो सवाल की तरफ जाएगा। हम सवाल करते हैं, जवाब निकलता है। अगर हमें जवाब दे दे तो हम सवाल निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, कोई डाटा मिस नहीं करेगा। डायरेक्ट लेबर के बारे में कहते हैं 2 डिपार्टमेंट थे। असेंबली डिपार्टमेंट कहता है 80 पर और 48,000 पे किया हमने। फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने 100 पर और 80,000 पे किया। लेबर वही है 48 और 80,000 की, लेकिन जो इसने पर और रेट दी है ये कहीं ना कहीं अब काम आने लगा। फैक्ट्री रेट इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट्स। असेंबली डिपार्टमेंट एट ए रेट ऑफ 40 पर डायरेक्ट लेबर और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की 60 पर लेबर और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट। रिक्वायरमेंट ए है। बी, फैक्ट्री प्रोड्यूस 14,500 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्च। उसकी 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट तुम्हारी पूरी ठीक निकल आई तो दूसरी रिक्वायरमेंट मसला नहीं है। अगर पहली गलत है तो उसके मुकाबले में जो कैलकुलेशन होगी तो सेकंड भी गलत हो जाएगी। फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में कोई इशू नहीं। हमने फॉर्मेट बना लिया। इस फॉर्मेट में नई चीज़ क्या आई पहले से कि लेबर 2 डिपार्टमेंट्स की है। पिछले क्वेश्चन में लेबर सिर्फ 1 डिपार्टमेंट की रहता था, अब 2 डिपार्टमेंट की 2 लिखी है। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड या तो पूरा स्केड्यूल बनता है या वो एक फिगर देता है जिसे परसेंट बनता है, दोनों में लिखेंगे। नेक्स्ट, वर्किंग प्रोसेस 3 है, इसलिए इसे कहते हैं 3 वर्किंग प्रोसेस अकाउंट। वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और वर्किंग प्रोसेस FOH। हम लोगों को ये मालूम है तीनों चीज़ें वर्किंग प्रोसेस में इकट्ठी होती हैं, तो उसमें ये कहा है कि जो इकट्ठी हुई हैं इसमें मटीरियल कितने हैं, लेबर कितनी है, FOH कितने, कोई इशू नहीं, वो बता रहा है। हम इसे फिगर लिखूँगा। इस तरह क्लोजिंग में भी तीनों है, वर्किंग प्रोसेस मटीरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर, वर्किंग प्रोसेस FOH। बाकी ओपनिंग, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग। फिनिश गुड्स हमेशा से, फिनिश गुड्स की 3 कैटेगरीज नहीं होंगी, सिर्फ इसी की ही 3 हो सकती है, मटेरियल की भी 3 नहीं। तो अगर वो कहेगा 3 वर्किंग प्रोसेस अकाउंट तो कुछ ना लिखे, सिर्फ लिखा 3 वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बनाए तो डेफिनेटली वो किसी का होगा 3 वर्किंग प्रोसेस, सिर्फ वर्किंग प्रोसेस। अगर 3 अकाउंट हो गया अभी दे तो वर्किंग प्रोसेस को कैसे लगाना। इसे करने का आसान तरीन तरीका, जो डाटा दिया हुआ है इसके अंदर लिख दें। जो भी डाटा दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और लिखते जाएं, खुद ही जवाब निकलेंगे। लेकिन स्टार्ट करें कहाँ से होता है। मटेरियल ओपनिंग है 21,000 का, उसके बाद क्लोजिंग 19,000 का क्लोजिंग भी है। वर्किंग प्रोसेस लेबर 18,500। मटेरियल नहीं है पहले
मटीरियल कैसे ओके कितना 18,500 मटीरियल वर्किंग प्रोसेस लेबर मटीरियल 1040 और वर्किंग प्रोसेस एफर्ट ओपनिंग 13,300 अब इसी तरह वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग भी दी है टीम कितना मटीरियल 1200 ये तीनों अब जो फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है जी ओपनिंग फिनिश गुड्स 40,000 और क्लोजिंग फिनिश गुड्स 30,000 जी 30,000 और आगे क्या दिया हुआ डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल यूज ये देखें कितना है 92,000 आगे डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर असेंबली डिपार्टमेंट की ज़्यादा दी हुई है 48,000 80,000 अब इसके अलावा जो एक चीज़ डाटा रह गया वो एफर्ट्स का एक डाटा रह गया वो एफर्ट्स का सिर्फ ये दो चीज़ें मालूम हो जाएं हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए मिसिंग एरिया क्या क्या है एक तो एफर्ट्स मिसिंग है तो हमें एफर्ट्स मालूम नहीं लेबर का मटेरियल आ गया लेबर का टोटल करें 128,000 आ गया मटेरियल भी आ गया लेबर भी आ गई इन दोनों को ऐड रह गया एफर्ट्स एफर्ट्स नहीं पता मुझे हिंदी आ रहा है लेकिन इधर से रिवर्स चले 92,000 टोटल मटेरियल है परचेजेस नहीं है तो रिवर्स चलेंगे ये 92,000 में जो चीज लेस होती है वो रिवर्स चलने में ऐड होगी 92,000 प्लस 19,000 क्या बनेगा 11 अब 1,11,000 रुपए में ये टोटल है इन दो चीजों का इसमें से 20,000 तो मटेरियल ओपनिंग है तो बाकी किस चीज का है सॉरी 21,000 जो है ओपनिंग है वो इस टोटल में ओपनिंग मटेरियल है तो माइनस कर देंगे तो माइनस कर दें सर हाँ जी 90,000 क्या चीज निकल आई परचेज तो हमने एक चीज फाइंड की परचेज जो चीज़ें ऐड करनी थी वो हमने लेस कर दी और जो लेस रिवर्स चल जी जब सीधा चलेंगे तो प्लस वाली प्लस होती है माइनस वाली माइनस होती है जब उल्टा चलेंगे तो हर फार्मूला उलट हो जाएगा अब रह गया सिर्फ इसका काम हमें ये मालूम है कि फैक्ट्री ओवरहेड का ताल्लुक हमारी लेबर से है अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं जब ये क्लास ऑफ हो जाएगी क्या लाइटें होंगी चलेंगी तो जितनी देर क्लास होगी तो नॉर्मली तौर पर उतनी देर ही एफर्ट्स का खर्चा होगा ऐसे ही है तो सेम अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरी लेबर कितनी देर काम करती रही है तो क्वेश्चन में उसने कहा जितनी देर काम करती रही है 1 घंटे का मुआवजा उसने लिखा असेंबली डिपार्टमेंट में कितने 40 एट ए रेट ऑफ 40 और ये 60 वो कहता है जी जितनी देर भी काम करेगी ना फर्ज करो वो 1,000 घंटे काम करता है तो हम 1,000 घंटे का 40 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 वो असेंबली डिपार्टमेंट कहता है जी 1500 घंटे काम हुआ है तो 1500 ज़रूर 60 लेकिन अब हमें घंटे मालूम करने कितने आवर्स काम किए ये लेबर ने कितना काम किया ये नहीं दिया उसको नहीं दिया उसको उसने क्या कहा उसने कहा कि जो लेबर है ये जो असेंबली डिपार्टमेंट की है ये कहती है जी एट ए रेट ऑफ 80 और टोटल काम हुआ 48,000 रुपए का इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट वाला कहता है कि मेरे यहाँ पे भी लोगों ने काम किया लेकिन उसने 100 रुपया लिया मुझसे 1 घंटे का तो मैंने कहा यार तुमने 48,000 पे किया है और 1 घंटे का मुआवजा 80 रुपये था
इसका मतलब है लोगों ने कितना काम किया, एफओएच रुपीस में और आवर्स से डिवाइड कर दो। ये एफओएच लेबर के पैसे है ना, लेबर के पैसे रुपीस में, उस 48,000 उसने रुपए लिए 80 रुपए के हिसाब से, 600 तो उसने 600 600 और काम किया, 6,000 घंटे काम। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर हम ये मिसाल लेते हैं कि मुझे मेरा मुआवजा सेट हो गया कि आपको 5 रुपये मिलेंगे 1 घंटे के, और शाम को गया, मैं घंटे नहीं बताऊंगा, जब मैं शाम को गया तो मेरी जेब में मुझे 100 रुपये मिले थे, तो मैंने कितने घंटे काम किया होगा? 5 को 100 रुपये लिए, 5 से डिवाइड कर दिया, 1 घंटे का मुआवजा 5 रुपये, टोटल 100 रुपये मिले, तो कितने घंटे काम किया होगा मैंने? 20 20 घंटे रुपये, 20 घंटे 20 घंटे काम किया मैंने, ऐसे ही है। वो कह रहा है 48,000 रुपये पे किए मैंने और 1 घंटे का मुआवजा कितना दिया है? 80 रुपये, तो कितने घंटों का मुआवजा था बेसिकली? ये 600 घंटों का काम था। अब मुझे पता लग गया असेंबली डिपार्टमेंट में 600 घंटे काम हुआ है। अब इसका एफओएच कितना बनेगा? 600 को एफओएच कहते हैं कि जितने आवर्स होंगे, लेबर आवर्स जितने निकलेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफओएच रेट से। 24,000 लेबर आवर कहाँ से मिले? वो मुझे उधर से मिले। अब डिपार्टमेंट तो वही है ना, लेबर भी वही है जो असेंबली डिपार्टमेंट में काम कर रही है, मैं खड़ा हुआ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरी सैलरी है, मुझे सैलरी मिल रही है, तो लेकिन बिजली का बिल किसको मिल रहा है? तो आपका को मिल रहा है, लेकिन किसकी बेसिस पे? कि जितने घंटे क्लास होगी उतने घंटे लाइट जलेगी। तो मैं वक्त निकाल रहा हूँ लेबर से और मुआवजा किसका ले रहा हूँ? एफओएच एफओएच का। मैंने 600 घंटे काम किया, इसका मुआवजा कितना है? 40 ये हमने लिखा हुआ है कि एफओएच असेंबली डिपार्टमेंट के जितने भी काम करेंगे उसे 40 रुपये मिलेंगे, तो 40 रुपये के हिसाब से मुझे कितना मिला? 24,000। ये एफओएच किसके निकला है? असेंबली डिपार्टमेंट के। 24,000 अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्या कहता है? कहता है कि मेरे यहाँ क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो हम तो 100 रुपये घंटा मुआवजा पे करते हैं, तो मुआवजा कितना पे हुआ इससे? इसमें टोटल मुआवजा हुआ 80,000। इसको भी क्या करूँ? रुपीज़ को ऊपर रखूँगा, इससे डिवाइड करूँगा। 80,000 डिवाइडेड बाय 100, 800। इस डिपार्टमेंट में 800 घंटे काम हुए, तो सेम एफओएच कितने होंगे इसके भी? 800, और मुआवजा कितना है इसका? 60। मल्टीप्लाई 60, 48,000। तो टोटल एफओएच हमारे पास निकला है, ये 48,000 लिखे। टोटल एफओएच कितने हो गए? इन दोनों को टोटल कर लें, 72,000। अब तीनों चीजें पूरी होगी, मटेरियल, लेबर, एफओएच। इस क्वेश्चन में मेन क्या चीज थी कि आप लोगों ने ऑर्स निकालने हैं यहाँ से, और जो ऑर्स निकलेंगे रेट एफओएच का गिवन होगा। अगला क्वेश्चन जो है उसमें ऑर्स उसने खुद निकाल के दिए, ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, टोटल क्या बना? तीनों का टोटल ये 2 लाख हो गया, 292। इन तीनों का वर्किंग प्रोसेस, इन तीनों को मिला के ओपनिंग बन जाएगा। अब इसी तरह क्लोजिंग भी तीनों का है। ये तो नहीं आपने हाँ सॉरी, इसमें ये ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड जी सर। 347 200। अब क्लोजिंग तीनों को ऐड करें, 57200। अब ये टोटल करने कॉस्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, इसे अमूमी तौर पे हम कहते हैं सीजीएम। 4044 4044
400 404 400 40,000 ऐड करेंगे इसमें 444 आगे है ये ऐड होना है 330 जी 30 माइनस कर दें 3 लाख यस सर